एक समय था जब हमें कैश निकालने के लिए बैंकों में लाइन लगा करके खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन फिर भारत के अंदर एक सुनामी आई डिजिटल पेमेंट की, जिसने इन लाइनों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और आज भारत के हर घर में, हर कोने में डिजिटल पेमेंट यूपीआई का बहुत जोरों शोरों से यूज हो रहा है। और अब भारत के लिए एक नई खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट का भारतीय स्ट्रक्चर अब बाकी बाहरी विदेशी दुनिया भी अपनाने को जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत जल्द ही डिजिटल पेमेंट के मामले में बाकी देशों का भी लीडर बनने वाला है, यानी कि उन्हें गाइड करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत देश बाकी देश का लीडर बनके हमें क्या फायदा होगा और डिजिटल पेमेंट से हमें क्या फायदा हुआ है, साथ ही ये हमारी अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत बनाता है। तो चलिए इस समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। 5G सेवाओं के शुरू होने से भारत में जहां शहरों की जनता को इसका लाभ मिलेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की भी तस्वीर बदलेगी। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश को एक नई दिशा मिली है, लेकिन इस हाई स्पीड डेटा का प्रयोग युवा पीढ़ी पॉजिटिव तरीके से प्रयोग में करेगी तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। इसलिए युवा पीढ़ी इसका गुड यूज करे, न कि बैड यूज करना चाहिए। तभी युवाओं को 5G नई दिशा प्रदान कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत को नई दिशा दे सकता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के हर कोने में अब यूपीआई का उपयोग होने लगा है, चाहे फिर वो दर्जी की दुकान हो या फिर एक मोची की दुकान, आप जूस पीने जाएं या फिर कहीं बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने, हर जगह आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई तो मिल ही जाएगा। और कुछ ही सालों के अंदर में भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट का यूज इस प्रकार से होने लगा है कि आज भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में और देशों का भी लीडर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब ना तो भारत के अंदर बल्कि भारत के डिजिटल पेमेंट के स्ट्रक्चर को बाकी देश भी शामिल कर रहे हैं और इसमें 13 महाशक्ति देश शामिल हो चुके हैं, जो भारत के बनाए हुए डिजिटल पेमेंट के स्ट्रक्चर पर अपने देश के अंदर भी डिजिटल पेमेंट का सिस्टम लागू करने वाले हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में बाकी देशों का नेतृत्व करेगा और उन्हें गाइड करेगा, जो कि भारत के लिए बहुत ही गर्व के साथ साथ एक विकसनशील देश से विकसित देश में बदलने की बहुत बड़ा कदम है, जो भारत के लिए भविष्य में काफी लाभदायक साबित हो सकता है। या फिर यूं कहें कि डिजिटल पेमेंट की वजह से भारत का वर्चस्व बाकी देशों में और ज्यादा हो जाएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक अनोखी कहें या विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को उच्च गति के इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के 3 मुख्य लक्ष्यों के इर्द गिर्द संचालित एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना व डिजिटल साक्षरता जैसे लक्ष्यों को हासिल कर देश को तकनीक के क्षेत्र में एक अलग मुकाम पर पहुंचाना है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, साक्षरता की दर को बढ़ावा देना तथा ऑनलाइन पेमेंट, सामान मंगवाना, राशन कार्ड नंबर, ड्रोन सुविधा को सशक्त करना, समय की बचत, तकनीकी विकास, कम खर्चे इत्यादि कई ऐसे पहलू हैं, जिनको साकार करने के लिए डिजिटल इंडिया निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। विश्व के विकसित देशों में भारत को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया एक प्रयास यानी डिजिटल भारत प्रोग्राम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सशक्त रूप से आगे बढ़ाकर भारत को डिजिटल बनाना है, क्योंकि आज के आधुनिक जग में जिस देश ने विज्ञान और तकनीक को अपना लिया है, वो देश एक शक्तिशाली और महासत्ता बनकर उभरा है। इसी कारण हमें एक ऐसे अभियान की जरूरत थी जो भारत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाए। इस अभियान के तहत देश की ऑनलाइन
व्यवस्था में सुधार होगा और सामान्य नागरिकों को आसान ऑनलाइन सरकारी सुविधा प्रदान की जाएगी। ये अभियान गांव और शहर के पिछड़े लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इस अभियान से लोग तेजी से इंटरनेट सेवा का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल इंडिया की शुरुआत, इस अभियान की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में की थी। इस अभियान का उद्घाटन साइरस मिस्त्री, अजीम प्रेमजी और मुकेश अंबानी जैसे देश के दिग्गज उद्योगपतियों की उपस्थिति में किया गया था। इस अभियान के तहत ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, डिजिटल लॉकर और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल जैसी कई अलग अलग योजनाएं शुरू की गयी। इसके अलावा भारत के कई IT संस्थान सेवाएं और सरकारी सेवाओं को देश के हर नागरिक तक आसानी से पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया एक महत्वपूर्ण पहल है। डिजिटल भारत के 3 मुख्य घटक। डिजिटल भारत का सबसे पहला घटक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भारत के हर क्षेत्र में डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के लिए एक मजबूत और बुनियादी ढांचा तैयार करना। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि आज भी भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और नेटवर्क नहीं पहुंचा है। इस अभियान का दूसरा मुख्य घटक डिजिटल सेवा का वितरण करना है, यानी भारत सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी सहायता या सेवा का डिजिटल रूप से सही वितरण करना। इससे देश में भ्रष्टाचार को भी काफी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे पैसों की सारी लेन देन डिजिटल हो जाएगी तो इन सभी लेन देन पर हमेशा सरकार की नजर होगी। डिजिटल भारत का तीसरा घटक डिजिटल साक्षरता है। डिजिटल साक्षरता यानी डेस्कटॉप, PC, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का ज्ञान होना। यदि लोगों को इन सभी उपकरणों का ज्ञान नहीं होगा तो वे इनका ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे। डिजिटल इंडिया के तहत सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे। उसके साथ साथ पैसों का लेन देन और भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे हमारी सरकार इन सभी कार्यों और पैसों के लेन देन पर नजर रख सकती है। सरकार ये भी जान सकेगी कि किसने टैक्स का भुगतान किया है और किसने नहीं। इससे देश का कोई भी व्यक्ति टैक्स चोरी, काला बाजारी और भ्रष्टाचार नहीं कर सकेगा। जब भ्रष्टाचार कम होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनेगी। डिजिटल सुविधाओं से सरकारी कार्यालयों में लगी लाइनों से छुटकारा मिलेगा, और न सिर्फ आपको सरकारी कार्यालयों में लगी लाइनों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आप कहीं पर भी कैशलेस हो तो बिना किसी घबराहट या चिंता के पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपको बता दें, अगर भारत बाकी दुनिया का डिजिटल पेमेंट के मामले में नेतृत्व करता है, उन्हें गाइड करता है, तो ये भारत के लिए ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न सिर्फ भारत इससे अर्थव्यवस्था के मामले में बल्कि सभी मामलों में और देशों से आगे आ जाएगा और एक नई महाशक्ति के रूप में अपना वर्चस्व कायम कर लेगा। दोस्तों, भले ही भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट का खूब जोरों शोरों से यूज हो रहा है, लेकिन जैसे ही भारत बाकी देशों के साथ अपने इस डिजिटल पेमेंट के स्ट्रक्चर को शेयर करेगा तो भारत के आर्थिक व्यवस्था में भी काफी सुधार आएगी। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों के मामले में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और एक नए भारत का रूप हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये कदम भारत को एक नए मुकाम पर लेकर के जाएगा? आपका क्या कहना है इस बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।